अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, जो हमारा अभी चल रहा था और आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था। मैल न्यूट्रिशन असल में क्या होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन उनको हम लोग मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आज हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सपोज कि किसी की बॉडी के अंदर बहुत एक्सटेंडेड पीरियड हो गया है मैल न्यूट्रिशन का उसकी बॉडी के अंदर, तो उसमें अब क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? इसमें आती है स्टारवेशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा भी और भी डिजीजेस अगर हो सकती हैं, लेकिन अभी आपकी बुक में सिर्फ इन 4 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेयर हमारे पास रिडक्शन होती है बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की भी और एनर्जी की भी। इतनी ज़्यादा रिडक्शन की वजह से क्या होता है, स्टारवेशन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये इसको एक बहुत हॉरिबल इफेक्ट है मैल न्यूट्रिशन का। तो ह्यूमंस के अंदर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन अगर हो गई है, तो उससे क्या होता है कि एक तो ये है कि ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है परमानेंटली, मतलब उसके बाद वो सही हो ही नहीं सकता ऑर्गन। और उसके बाद भी हम लोग उस तरह का फूड इनटेक ना करें जिसमें एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स की हम लोग इनटेक ना करें, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट में हम लोग ना लें, तो इससे क्या होता है कि डेथ भी अकर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज़ ये हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा इसकी जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ आ जाती हैं, ये ग्लोबल लेवल में बहुत ज़्यादा ये वाली डिजीज़ इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, बहुत से लोग पेशेंट्स जो हैं वो हार्ट डिजीज के हैं। तो उसमें से अब हमारे पास इसका जो कॉज आ सकता है कि हार्ट डिजीज जिस वजह से अगर हो रही है, उसमें डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर कह लें कि मैल न्यूट्रिशन भी है। मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी हार्ट डिजीजेस बॉडी के अंदर अकर हो सकती हैं। ठीक है, अब वो लोग जिनकी मतलब अनबैलेंस्ड डाइट है, वो सही तरीके से डाइट इंटेक नहीं कर रहे, उनके अंदर इस तरह की डिजीज अकर हो सकती हैं। इसलिए हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से हम लोग न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को पूरा करने के लिए उस लिहाज से हम लोग जो है वो डाइट को इनटेक करें। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना। अगली हमारे पास जो कह लें कि फैक्टर आ सकता है मैल न्यूट्रिशन की वजह से कौन सी डिजीज़ अगर हो सकती है, उसमें हमारे पास आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मैल न्यूट्रिशन में हमारे पास कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, उसमें क्या होता है कि लोग जो है वो इनटेक नहीं करते शेड्यूल्ड मील्स, यानी कि जिस लिहाज से मील को इनटेक करना चाहिए, जिस लिहाज से जिस टाइम पे कोई खाना वगैरह खाना चाहिए उस लिहाज से नहीं खाते और बिला वजह किसी भी टाइम पे कुछ भी खा लेते हैं। तो इस तरह की जो इनटेक कर लेते हैं शेड्यूल्ड मील्स के लिहाज से नहीं करते, पूरा मतलब स्केड्यूल नहीं होता कि बॉडी में खाना खाने का, कभी खा लिया कभी नहीं खाया। तो इस तरह से इस सिचुएशंस में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर हो सकती हैं, और उसमें से एक प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन भी है, ये भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी अकर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, हमारे पास जो बॉडी होती है वो बहुत ओवरवेट हो जाती है। ओबेसिटी असल में क्या होता है, मोटापा होता है। ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की, उससे ज़्यादा इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, ओबीस हो जाते हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं साथ में करते, तो बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं। तो वो खाना भी जो खाते हैं वो उसमें भी इतनी मतलब कह लें कि इतने ज़्यादा फैट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी और ज़्यादा ओबीस हो जाती है। ओबेसिटी को हम लोग जो है वो मदर्स डिजीज ही कहते हैं। ठीक है, और ओबेसिटी से हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स अगर हो सकती है, इसमें भी हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाइपरटेंशन है,
डायबिटीज़ हैं, ठीक है? तो इस तरह की डिसीज़ेज़ ओबेसिटी की वजह से भी अगर हो सकती है। एक तो ओबेसिटी खुद इट्सेल्फ malnutrition की वजह से हो रहा है, उसके बाद भी ओबेसिटी के बाद भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर अकर हो सकती हैं। इसलिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए, हम लोग जो डाइट ले रहे हैं एक तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है? और फिर पूरे तरीके से बैलेंस होनी चाहिए, या तो हम लोग अंडरटेक करें या हम ना ही हम ओवरटेक करें, ठीक है? तो हर चीज़ बैलेंस के लिहाज से खानी चाहिए और जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और न्यूट्रिएंट्स की उतनी खानी चाहिए, ठीक है? अब हमारे पास एक और कॉज आता है मेल न्यूट्रिशन का, जिसे हम लोग फेमिन कहते हैं। फेमिन कहते हैं लैक ऑफ फूड को, यानी कि सपोज कोई पर्टिकुलर एरिया है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे, लेकिन फूड वहाँ पे कम है। जितनी रिक्वायरमेंट है लोगों की, हर एक को खाना देना है ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे फूड कम है और लोग ज़्यादा हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में जो मतलब लैक ऑफ फूड को हम लोग कहेंगे फेमिन, ठीक है? उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या हुआ है, फेमिन हो गया। अच्छा, मोस्ट टेरिबल फेमिन्स हमारे पास 20th सेंचुरी में भी अगर हुए थे, जिसमें एक इथोपियन फेमिन हुआ था 1983 से 1985 में। इतने 2 साल का ये मतलब कह लें कि इतना टाइम पीरियड था फेमिन का, ठीक है? इसके अलावा जो नॉर्थ कोरियन फेमिन था 1990s में भी हुआ था, ठीक है? ये बहुत टेरिबल फेमिन्स जो हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं। अच्छा, अब फेमिन्स के हमारे पास कौन से कॉजेज़ आ सकती है, किस तरह से हमारे पास फूड की शॉर्टेज हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में? इसमें सबसे पहले तो आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये सबसे मेन फैक्टर है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हम लोग फेस करते हैं फेमिन के लिहाज से। अब जितनी हमें पता है कि साइंस में जितनी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं और जितनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर को जितना इम्प्रूव कर दिया हुआ है, इतनी क्रॉप्स की हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इतनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है कि हर बंदा पूरी दुनिया में अगर खाना खाए तो भी फूड की शॉर्टेज ना हो। लेकिन मसला क्या आता है, हमारी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, फूड हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फूड प्रेजेंट होता है और कुछ कंट्रीज में शॉर्टेज होती है। तरह से यहाँ पे कंट्रीज की एग्जांपल्स भी दी हुई है जहाँ पे सरप्लस फूड है, लाइक अमेरिका आ जाता है, यूके, कनाडा, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे फूड की इंतहा की कह लें कि अवेलेबिलिटी है। लेकिन जो कंट्रीज आ जाते हैं लाइक इथोपिया, सोमालिया, वहाँ पे हमारे पास क्या है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए फूड की जो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिसकी वजह से फूड जो है वो किसी किसी के पास जाता है और किसी के पास नहीं जाता और फेमिन्स अकर हो जाते हैं इस तरह पर्टिकुलर लोकेशंस और एरियाज में, ठीक है? सेकंड कंडीशन कॉज आता है हमारे पास जो फेमिन का होता है, वो है ड्रॉट। ड्रॉट में क्या होता है कि हमारे पास ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इनफ वाटर प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? मतलब इतना वाटर नहीं होता कि जिससे हम लोग ह्यूमन नीड्स और एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा कर सकें, इतना वाटर नहीं होता। इसमें ये यूजुअली किस तरह से अगर होता है, जब रेनफॉल वगैरह इतनी ज़्यादा ना हुई हो, उस कंडीशन में भी ड्रॉट अकर हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड्स आ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रो करती हैं और यहाँ कभी कभार तो ख़त्म ही हो जाती हैं, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली उनको चाहिए होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फेमिन अकर होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो कॉज आता है वो है फ्लडिंग। फेमिन अभी हम लोगों ने ड्रॉट में देखा कि वाटर की शॉर्टेज हुई है, शॉर्टेज हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। अब फ्लडिंग में क्या है कि नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो उससे क्या होता है कि या तो हमारा एक फैक्टर ये हो सकता है कि नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, कि थोड़ी रेनफॉल की वजह से भी हमारा जो फ्लडिंग हर जगह हो जाती है, ठीक है? तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारा सही होना चाहिए। इस केस में फ्लडिंग में होता क्या है, जो कैनाल्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं उनकी सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। जब सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, ऑब्वियसली उसके अंदर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है? और
और फ्लडिंग को भी हम लोग शॉर्ट टर्म फैमिन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हमें पता है कि जितना फूड इस दुनिया में प्रेजेंट है ना, उस तरह से हम लोग हर मतलब अगर बंदे को फूड दें तो भी फूड खत्म ना हो, लेकिन इतना फूड होने के बावजूद भी मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो क्या है, मेल नरिश्ड हैं, उनको नहीं मिल रहा खाना। ठीक है, अब जो ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स आ जाते हैं वो क्या करते हैं, वो असल में ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। क्यों करते हैं? ताकि वो ज़्यादातर ग्रोथ करें क्रॉप्स की। मतलब कि ओवर यूज़ भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, वो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा तरीके जल्दी से क्रॉप्स वगैरह उगें और हम लोग फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म कर सकें। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी जो लैंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई और इनफर्टाइल हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज की भी डिप्लीशन हो जाती है जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिए होते हैं। तो इस केस में भी क्रॉप्स आगे फर्दर ग्रो ही नहीं करती, तो इस तरह से भी हमारे पास फैमिन अकर हो जाता है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। तो आज हम लोगों ने देखी हैं प्रॉब्लम्स जो कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से अकर हो सकती हैं, कौन कौन सी डिसीज आ सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास फैमिन को हम लोगों ने देखा है कि ये भी एक सोर कॉज है मेल न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें इफेक्ट्स देखी हैं, जिसमें सबसे पहले स्टारवेशन आ जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट और एनर्जी की इनटेक प्रॉपर पूरे तरीके से नहीं हुई। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। हार्ट डिजीजेस आ जाते हैं, ग्लोबल लेवल में प्रॉब्लम है, और इसमें ये भी इसका एक कॉज जो है वो मेल न्यूट्रिशन है। इसमें हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉन्स्टिपेशन में हम लोगों ने देखा है कि शेड्यूल्ड हमारे पास मील्स नहीं हम लोग इनटेक करते, और इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन। ओबेसिटी आ जाते हैं जो कि ओवरवेट होता है। इसमें हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और बिल्कुल हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और इसके बाद हमारे पास ये ओबेसिटी में ये वाली प्रॉब्लम्स भी अकर हो सकती हैं। ठीक है, according to the Food and Agriculture Organization of United Nations, more than 25,000 people die of starvation every day. On average, every 5 seconds, a child dies from the starvation. यानी कि इनके अकॉर्डिंग ये है कि हर दिन 25,000 people जो है वो मर रहे हैं। क्यों? सिर्फ स्टारवेशन की वजह से। और अगर 5 सेकंड्स की बात करें तो हर बच्चा मर रहा है स्टारवेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डिजीजेस ड्यू टू द malnutrition will become the principal global causes of mortality. इनके WHO के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास ये जिस तरह से malnutrition की डिजीजेस अकर हो रही है ना, अगले कुछ सालों में की जो डिजीजेस होंगी ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाएगी, और इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स जो अकर हो रही हैं ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम आ जाएगी। मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ्स को, डेथ रेट प्रॉपर एक बहुत ज़्यादा बन जाएगा जो सिर्फ मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने फैमिन को स्टडी किया जो कि मेजर कॉज है मेल न्यूट्रिशन का। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कॉजेज इसके देखे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है फूड की थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑब्वियसली गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, फूड सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा थ्रू आउट द कंट्रीज। ठीक है, famines may also be due to the problems created by humans, for example wars and wrong economic policies. famines हमारे पास इस तरह से भी अकर हो सकते हैं कि हम लोग जो आपस में वॉर्स वगैरह करते हैं, ऑब्वियसली जब वॉर होती है तो फिर जो नेशंस के दरमियान में वॉर होती है तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे खाना पीना सारा कुछ खत्म हो जाता है, तो इस तरह से भी फैमिन अकर हो सकता है। दूसरा इसमें ये आता है हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रॉपर नहीं करते, तो इसमें भी फैमिन्स वगैरह अकर हो सकती हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड एड ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग फूड मोर देन 90 मिलियन पीपल इन 80 कंट्रीज। उन्होंने जो है वो फूड को डिलीवर करना शुरू कर दी है 90 मिलियन पीपल को 80 कंट्रीज। ठीक है,
फिर हम लोगों ने सेकंड कॉज देखा है फेमिन का, उसमें ड्रॉट आ जाता है जिसमें पानी हमारे पास इनफ नहीं होता जो हमारी नीड्स में पूरे तरीके से उतरे। ठीक है, फिर फ्लडिंग में क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है या हमारे पास वीक है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में देखें तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा एक तो नेचुरल रिसोर्सेज का कर लेते हैं, पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, और इससे हम लोग अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं कि ज़्यादा फूड की ग्रोथ हो। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ज़्यादा फूड क्रॉप्स की जो है वो ग्रोथ हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो लैंड्स होती हैं वो ड्राई और इनफर्टाइल हो जाती हैं और उसके बाद फैमिन अकर हो जाता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ये जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है ये सिर्फ आपने जो है वो इसमें जो मैंने अभी ऊपर डिजीजेस पढ़ाई थी, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, वो तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद कर लेना है। इसके अलावा ये वाली जो हम लोगों ने फैमिन के कॉजेस देखे ये भी आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के देखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते एज सच। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।